Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to you again with active and passive voice in your English grammar class. As I told you before, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। रूल इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है वो है कि हम सब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन में चेंज करते हैं, जो कि मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो वो देख लें ताकि आप लोग इस रूल के बारे में जान सकें। उसके बाद हमने किया था इंडेफिनिट टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर के साथ V3 लगाते हैं पैसिव में, और पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज और वर के साथ V3 लगाते हैं पैसिव में, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल बी प्लस V3 लगाते हैं। इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लें ताकि आप लोग इसको समझ सकें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो है कॉन्टीन्यूअस टेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टीन्यूअस जैसा कि हैं, जो कि मैं आपको बार बार बताती भी हूँ अपनी क्लास में, कि कॉन्टीन्यूअस मीन द गोइंग ऑन एक्शन। तो कॉन्टीन्यूअस गो प्लस ING, इसका मतलब है कि कॉन्टीन्यूअस में V4 आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। इस टेंस की उर्दू में क्या आइडेंटिफिकेशन होती है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की उर्दू में आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, इज एम आर प्लस V4 जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ब के साथ जब ING फॉर्म आता है और ये एज अ वर्ब एक्ट करता है तो ये क्या होता है? ये V4 होता है। इसका सिंपल सेंटेंस है कि शी इज़ अरेंजिंग अ पार्टी। शी के साथ इज़ आएगा, आई के साथ एम आएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ आएगा, जबकि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर लगाएंगे। तो हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है वो है शी इज़ अरेंजिंग अ पार्टी। ठीक है, जो पैसिव में हम इसको चेंज करेंगे तो अ पार्टी, चूँकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो पैसिव में ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन जाएगा। वो सब्जेक्ट होगा, फिर इज़ एम आर आ जाएगा, फिर जो है आप कहेंगे कि टीचर आपने तो कहा था कि ये तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज़ एम आर आता है, लेकिन यहाँ पे हम ING को रिमूव करेंगे और उसकी जगह बीइंग आ जाएगा, और फिर उसके बाद बीइंग आएगा और फिर हम V3 लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस को देखें, अ पार्टी इज़ बीइंग अरेंज्ड बाय हर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये इन जो है ये इन वैसे क्या है, ये प्रेपोजिशन आया है, तो ये सेंटेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर हम कहें कि दे आर कवरिंग दियर नोटबुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे दियर नोटबुक्स जो है ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है ना, तो दियर नोटबुक्स आर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे नोटबुक्स आई हैं। दियर नोटबुक्स आर कवर्ड बाय दियर नोटबुक्स आर बीइंग कवर्ड बाय देम। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हैं, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसमें वाज और वर आता है, और कॉन्टीन्यूअस तो मैंने आपको पहले ही बताया कि V4 आएगा, वर्ब प्लस ING। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस, वो क्या है? वो है शी वाज अरेंजिंग अ पार्टी। ठीक है, तो अ पार्टी ये एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव में, और वाज आ जाएगा क्योंकि पार्टी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अ पार्टी वाज, ING को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बीइंग लगाएंगे। यस, बीइंग, फिर V3 आ जाएगा, अरेंज्ड बाय हर। ठीक है, और अगर हम कहें कि द कारपेंटर इज़ मेकिंग आ डोर,
तो अ डोर इज़ बीइंग मेड बाय अ कारपेंटर।